हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल यानी कि अभिषेक की नॉलेज में। तो गाइज आज है संडे और लेके आ गए एक और संडे स्पेशल वीडियो। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है हमारा क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ऑफिसर कैसे बने या फिर सीआईडी ऑफिसर कैसे बने। तो आज की वीडियो का टॉपिक यही है कि एक सीआईडी ऑफिसर कैसे बन सकते हैं, क्या क्या इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, कौन कौन से एग्जाम देने होते हैं, सैलरी कितनी होती है, आपको पूरी जो नॉलेज है सीआईडी ऑफिसर बनने के लिए आपको दूंगा। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं और अपने अभिषेक भाई को सपोर्ट करें। और आप मेरे से इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ भी आप मुझसे मैसेज के थ्रू बात कर सकते हैं। इंस्टा आईडी का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए फिर चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक सीआईडी ऑफिसर कैसे बने, सबसे पहले बात करते हैं आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर। देखिए, सीआईडी ऑफिसर बनने के लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन लगती है उसमें सबसे पहले आपके 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। सबसे पहला है आपका भारतीय नागरिक होना ज़रूरी है आपका, ठीक है। एक 12वीं कक्षा पास होने चाहिए आप। तीसरा आपका हायर पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन जरूरी है। मतलब मान लीजिए इसमें कई प्रकार की पोस्ट होती है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन जो कुछ हायर पोस्ट होती है उनके लिए आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना भी ज़रूरी है, वरना आप 12वीं के बेस पे भी एक सीआईडी ऑफिसर बन सकते हैं, ठीक है। चौथा है आपका मेल और फीमेल दोनों ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, एक सीआईडी ऑफिसर बन सकते हैं चाहे तो, ठीक है। 4 पॉइंट होते हैं। आप एक भारतीय नागरिक आपका होना जरूरी है, 12वीं पास होनी चाहिए। अगर आपको हायर पोस्ट चाहिए तो उसके लिए आपने ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए, और मेल और फीमेल इसके लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं अपना। तो देखिए, सीआईडी ऑफिसर बनने के लिए एक एज लिमिट होती है, एक एज क्राइटेरिया होता है, और वो क्या होता है वो सुन लीजिए आप। देखिए, जनरल कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपकी जो एज है वो 20 से 27 वर्ष के बीच में होना जरूरी है, ठीक है। अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो आपकी 20 से 27 वर्ष के बीच में एज होनी चाहिए। और अगर आप ओबीसी में कैटेगरी में आते हैं तो आपकी 20 से 30 वर्ष के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। और अगर आप SC ST हैं तो आप 20 से 32 वर्ष के बीच में होने चाहिए। अगर आप 33 के हैं तो फिर आप SC कैटेगरी में भी हो, तब भी आप एक सीआईडी ऑफिसर नहीं बन सकते। अब इसके बाद हम बात करते हैं आप एक सीआईडी ऑफिसर बनने के लिए कितने अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, आप कितनी बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप एक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आप एक सीआईडी ऑफिसर बनने के लिए 4 बार अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। 4 बार प्रयास कर सकते हैं। अगर आप वहीं ओबीसी में आते हैं तो आप 7 बार इसके लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं, 7 अटेम्प्ट मार सकते हैं, या फिर आप 7 बार प्रयास कर सकते हैं। और SC ST के लिए इसके लिए कोई लिमिट नहीं है, वो जितनी बार चाहें 20 से 32 की उम्र में वो उतनी बार अप्लाई कर सकते हैं और अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि होता है हमारे सीआईडी ऑफिसर के लिए एक सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में देखिए, आपको इसमें एग्जाम देना होता है। एग्जाम का फॉर्मेट में भी मैं आपको यहीं पे समझा दूंगा, ठीक है। आपके 2-3 प्रकार के एग्जाम होते हैं। सबसे पहले एक आपका एग्जाम होता है, वो होता है आपका एक रिटर्न एग्जाम, ठीक है। रिटर्न एग्जाम जो होता है आपका 2 घंटे का होता है, ठीक है। और इसमें आपको 2 घंटे का एग्जाम होता है जिसमें आपके 200 मार्क्स का होता है, ठीक है। 2 घंटे का एग्जाम होता है और 200 मार्क्स का होता है रिटर्न एग्जाम। उसके बाद आता है आपका एक फिजिकल इफेक्टिव टेस्ट, ठीक है। अब ये कितने का होता है देख लीजिए आप, इसका सुन लीजिए। ये 4 घंटे का आपका एग्जाम होता है और ये 400 मार्क्स का होता है, ठीक है। 400 मार्क्स का आपका ये होता है फिजिकल इफेक्टिव टेस्ट। पहले रिटर्न एग्जाम, फिर फिजिकल इफेक्टिव टेस्ट। और जो ये दोनों एग्जाम क्लियर करता है ना, दोनों एग्जाम, फिर उसका आखिरी एग्जाम आ जाता है, वो है पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू में आपसे सवाल किए जाते हैं, और अगर आप अपना पर्सनल इंटरव्यू भी क्लियर कर देते हैं ना तो आप एक सीआईडी ऑफिसर आराम से बन सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सीआईडी ऑफिसर बन गए तो उसके बाद पैसा, कितनी सैलरी होती है, आइए उसके बारे में भी आपको बताते हैं। देखिए, सीआईडी ऑफिसर की एक अलग अलग सैलरी होती है, अलग अलग पोस्ट के हिसाब से उनकी अलग अलग सैलरी होती है। लेकिन जो ये सैलरी लिखी हुई है ये आपकी फर्स्ट पोस्ट के हिसाब से है, ठीक है। जो फर्स्ट पोस्ट होती है इसमें ये उसके हिसाब से है आपकी, ठीक है। अब आपके लिए ये जानना जरूरी है सीआईडी ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है। अगर मैं बात करूं टीवी स्टार की, जैसे एसीपी प्रत्युमन, दया, अभिजीत, इनकी तो देखिए अलग अलग मतलब सैलरी है। ये तो एक टीवी स्टार है, उनकी हम कल्पना नहीं कर सकते मतलब उनकी क्या होती है, ठीक है। लेकिन एक मामूली, अगर मैं बात करूं एक मामूली सीआईडी ऑफिसर की सच्ची में सैलरी कितनी होती है, एक सीआईडी कांस्टेबल की, तो 24 से 40 हज़ार रुपये महीना होती है एक सीआईडी ऑफिसर की सैलरी, ठीक है। 24 से 40 हज़ार रुपये महीना एक सीआईडी ऑफिसर की सैलरी होती है, अगर आप फर्स्ट पोस्ट पे हैं, सीआईडी कांस्टेबल पे हैं तब भी। अब पोस्ट की बात चलिए तो पोस्ट भी दिखा देता हूँ इसमें कौन कौन सी होती हैं। तो यहाँ देखिए, जैसा मैं बात कर रहा था इसमें पोस्ट की, तो पोस्ट के हिसाब से ही सैलरी होती है। कांस्टेबल की सैलरी जैसा मैंने बताया 24 से 40 हज़ार रुपये के महीना होती है। एक इसमें फिर अगली पोस्ट आती है और पोस्ट के हिसाब से इसमें सैलरी भी बढ़ती चलती है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर,
आपकी, ठीक है। फिर आती है आपकी इसमें पोस्ट सब इंस्पेक्टर, चौथी होती है आपकी सुप्रीडेंट, पांचवी इंस्पेक्टर, छठी डीएसपी, सातवीं होती है आपकी एक एसपी, आठवीं होती है आपकी डीआईजी, नौवीं होती है आपकी आईजीपी और 10वीं और सबसे हायर पोस्ट सीआईडी ऑफिसर के लिए, जिसमें मैंने बताया था ग्रेजुएशन, एडीजीपी आपकी इसमें लास्ट पोस्ट होती है एक सीआईडी ऑफिसर की, ठीक है। और सबसे ज़्यादा सैलरी भी एडीजीपी की ही होती है सीआईडी ऑफिसर्स में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको इस सैलरी का और जो पोस्ट का चक्कर है अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस पोस्ट के हिसाब से कितनी सैलरी मिलती है। अब आखिरी में आपका वक्त आता है सीआईडी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए कुछ ज़रूरी टिप्स। देखिए, तो टिप नंबर 1, आपका शार्प माइंड होना चाहिए एक तरफ से, ठीक है। मतलब आपको मतलब जैसे ही मतलब कोई भी ज़रूरत पड़े, कोई भी इमरजेंसी आ जाए तो आप अपना तुरंत जो फाइनल डिसीजन है वो सुना सके, इतना आपका माइंड एकदम मतलब शार्प होना चाहिए। सिचुएशन को देखते ही रिएक्शन आपकी ओर से मिलना चाहिए, ठीक है, पहला टिप। दूसरा, अगर आप एक सीआईडी ऑफिसर बनना चाहते हैं तो लगभग आपको अपनी 8वीं क्लास से ही अपना जो गोल पे है वो फोकस शुरू कर देना चाहिए, 8वीं या 9वीं क्लास से ही। तभी एक आप अच्छे सीआईडी ऑफिसर बन सकते हैं और इसके लिए इस लाइन में सक्सेस पा सकते हैं, ठीक है, आप जानते हैं। और रही बात सबसे ज़्यादा सैलरी की, इसमें मैं बताऊं तो जैसे मैंने बताया आपको एजीडीपी में ही मिलती है, ठीक है। और अगर आप इसके कंपैरिजन में करना चाहें तो आप एक फॉरेस्ट गार्ड भी बन सकते हैं, उसका भी थोड़ा यही हिसाब रहता है आप चाहें तो, ठीक है। लेकिन सीआईडी ऑफिसर्स बनने के लिए शार्प माइंड, 8वीं क्लास से ही आपको अपनी जो तैयारी है वो शुरू कर देनी है। और एजीडीपी की पोस्ट इसमें सबसे हायर होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा सैलरी आपको एक सीआईडी ऑफिसर के रूप में मिलती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज आपको सीआईडी ऑफिसर कैसे बनना है उसका सारा प्रोसीजर समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अपने अभिषेक भाई को सपोर्ट करें। सपोर्ट कैसे करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाली ऐसी सारी वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको एकदम टाइम पे मिल जाए। और बहुत जल्दी इस चैनल पे एक और स्कॉलरशिप से रिलेटेड वीडियो आने वाली है। आपने कॉमनवेल्थ मास्टर स्कॉलरशिप पे मैं जो वीडियो लाया था उस पर बहुत प्यार दिया है, उसके लिए थैंक यू। और जल्दी ही आपको एक नई वीडियो देखने को मिलने वाली है जो होगी आपकी स्कॉलरशिप से रिलेटेड, अगले संडे को हो सकता है वो आए। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं इस वीडियो से जो भी आपके रिलेटेड डाउट है, सीआईडी ऑफिसर बनने से रिलेटेड जो भी आपके डाउट है। और आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई कर देता हूँ। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो प्लीज़ इसे जितना से जितना हो सके आप लोग शेयर करिएगा और मेरे को बताइएगा आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको किसी पर्सनल टॉपिक है कोई आपका जिस पे आपको वीडियो चाहिए तो आप मेरे को वो भी बता सकते हैं, मैं आपके लिए उस टॉपिक पे भी वीडियो ला दूंगा, ठीक है। आपको लगता है आपको किसी अलग से करियर फील्ड में टॉपिक बनाना है उसके बारे में भी मैं ज्ञान प्राप्त करके आपके लिए वीडियो जरूर लाऊंगा। लेकिन आप मेरे को ये बताइएगा आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए और इस वीडियो के बारे में भी जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए अब खत्म करते हैं इस वीडियो को, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।